सीमावर्ती इलाकों में नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की गोलीबारी और हमले में भारत के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। शनिवार को उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमले को नाकाम करने के दौरान एक ड्रोन के टुकड़े के चपेट में आने से आर्मी एयर डिफेंस का एक जवान शहीद हो गया। वहीं कल पाकिस्तान पोस्टों पर बीएसएफ की कार्रवाई के दौरान एक जवान शहीद हो गया था, जबकि एक सब इंस्पेक्टर और 9 जवान घायल हो गए थे। उधर राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया। तो 2 तस्वीरें इस वक्त शहीद जवान राजकुमार थापा को सलामी दी गई। तो देश के जाबाजों को हम नमन करते हैं। 3 जवान देश के नाम शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, उसमें कहीं ना कहीं जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान की गोलीबारी और हमले में भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं। शनिवार को उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमले को नाकाम करने के दौरान एक ड्रोन के टुकड़े के चपेट में आने से आर्मी एयर डिफेंस का एक जवान शहीद हो गया। वहीं कल पाकिस्तान पोस्टों पर जब बीएसएफ कार्रवाई कर रहा था, तब बीएसएफ की कार्रवाई के दौरान एक जवान शहीद हो गया था, जबकि एक सब इंस्पेक्टर और 9 जवान घायल हो गए थे। उल्लंघन किया गया तो बीएसएफ ने भी पाकिस्तान के लिए और अब ये 3 तस्वीरें देखिए। शहीद जवान मुरली नाइक की अंतिम यात्रा। देश के जाबाजों को इस तरीके से सलामी दी गई। शहीद जवान राजकुमार थापा, शहीद एसआई मोहम्मद इम्तियाज, शहीद जवान मुरली नाइक। ये 3 नाम उन जवानों के जो देश के नाम कुर्बान हो गए। राजौरी में पाक गोलीबारी में एक जवान शहीद हुए, तो वहीं उधमपुर में एक जवान शहीद। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तिरंगे झंडे में लिपटे ये वो जवान हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए कुर्बानी दी। 3 तस्वीरें। राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार इस तरीके से नापाक हरकतें कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये नुकसान भी हो रहा है। सीमावर्ती इलाकों में नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की गोलीबारी में भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, जिनका अंतिम संस्कार किया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवान राजकुमार थापा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई है। वहीं शहीद एसआई मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी गई। और तीसरी तस्वीर शहीद जवान मुरली नाइक की अंतिम यात्रा की है। और ये भीड़ देखिए, ये लोगों की भीड़ है जो अंतिम बार उस जवान के दर्शन करने आई है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा की और रक्षा करते करते देश के लिए कुर्बान भी हुए। भीड़ देखिए, दूर दूर तक आपको केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने परिजनों से मुलाकात भी की है। शहीद जवान मुरली नाइक की जहां अंतिम यात्रा हुई, वहां का ये दृश्य है, देखिए। परिवार पर दुखों का पहाड़ तो टूटा है, लेकिन इस जाबाज ने अपनी जान की परवाह किए बगैर
देश के नाम ये कुर्बान हुए और उनकी अंतिम यात्रा में भीड़ उमड़ी और भीड़ ये दिखाती है कि कितना प्यार, कितना सम्मान उनके प्रति इन लोगों के मन में है। दो तस्वीरें इस वक्त डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने शहीद जवान मुरली नाइक के परिजनों से मुलाकात की है, उन्हें ढांढस बंधाने पहुंचे। और वहीं दूसरी तस्वीर शहीद जवान मुरली नाइक की अंतिम यात्रा की है। भारी भीड़ लोगों की यहां पर। सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। ये जो तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं, वहां पर कुछ इस तरीके से नुकसान झेलना पड़ा है। 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। देश के नाम इन जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है और इसी तरीके से आज भारतीय सेना का एक एक जवान तत्पर खड़ा है अपनी जान की बगैर परवाह किए। सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई है और सबने ठाना है इस वक्त के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। और इस बीच शहीद जवान मुरली नाइक की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वहीं राहुल गांधी ने शहीद